एक आदमी ने दीवार से एक पुरानी तेल पेंटिंग उतारी और उसे तेजी से उस विशाल ऑक्टोपस पर उड़ेल दिया जो प्यास से मरने ही वाला था। जैसे ही ठंडा समुद्री पानी उस पर गिरा, ऑक्टोपस तुरंत अपनी लंबी टेंटिकल्स हिलाने लगा और पल भर में फिर से जिंदा हो गया। लेकिन उस पेंटिंग में बनी मछली पकड़ने वाली नाव बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। आदमी वहां से निकल ही रहा था कि एक विशाल टेंटेकल ने उसे कसकर लपेट लिया। ऑक्टोपस लड़की बेशर्मी से उसे गले लगाने लगी, यहाँ तक कि जबरन उसका पहला चुंबन चुराने की कोशिश की। आदमी ने घबराकर मना किया क्योंकि उसके पास समय कम था। उसे तुरंत उस रहस्यमयी स्वर्ण पट्टिका गोल्डन प्लेट का रहस्य सुलझाना था। वह और ऑक्टोपस लड़की द थिंकर विचारक की मूर्ति के पास पहुंचे। सोचा कि यह बुद्धिमान प्रतिमा उन्हें सही रास्ता दिखाएगी। सदी भर की लंबी प्रतीक्षा के बाद मूर्ति ने हरकत तो की, मगर सामने आया कि यह तो एक बूढ़ा लफंगा है जिसके दिमाग में सिर्फ लड़कियों से छेड़छाड़ के ख्याल थे। निराश होकर वे तुरंत वहां से निकले और मदद के लिए लिंकन की मूर्ति के पास पहुंचे। लेकिन लिंकन ने तो उन्हें देखा तक नहीं, बल्कि अपने 4000 माप के विशाल पैरों से लगभग कुचल ही दिया। अंतिम क्षण में बच जाने के बाद उन्होंने सोचा कि आइंस्टीन से मदद ली जाए, जिसका IQ 250 था। मगर वहां पहुंचे तो हैरान रह गए। सारे संग्रहालय की मूर्तियां और प्रदर्शनियां जिंदा हो चुकी थी। पूरा माहौल अराजक हो गया। असल में यह सब कियांग भाई, रात का चौकीदार, की वजह से हुआ। वह इस संग्रहालय का सिक्योरिटी गार्ड था जिसे अनजाने में एक स्वर्ण पट्टिका मिली थी जो प्रदर्शनियों को जीवित करने की चाबी थी। शुरू में इससे उसे बहुत दिक्कतें आई, मगर धीरे धीरे वह इस अनोखे परिवार का हिस्सा बन गया। लेकिन वक्त बदल गया। अब हर जगह 3D होलोग्राम का जमाना था। बोर्ड ने संग्रहालय को अपग्रेड करने का निर्णय लिया और पुराने प्रदर्शनियों को भूमिगत तहखाने में बंद करने की योजना बनाई। कियांग भाई के लिए यह दर्दनाक था, मगर उसने आखिरी रात को यादगार बनाने का सोचा। तभी अगली रात उसे दोस्त का फोन आया। फोन के साथ ही तेज लड़ाई की आवाजें भी सुनाई दी। फिर वही स्वर्ण पट्टिका सक्रिय हो गई, जिससे न केवल उसके दोस्त जीवित हुए, बल्कि खतरनाक फेरो सांग ब्याओ भी वापस आ गया।